नमस्कार मित्रों, आपका अपना YouTube धर्म रस में आपका स्वागत है। मित्रों, आज की कथा बहुत रोचक कथा है। वीडियो को लास्ट तक देखें। दोस्तों, आजकल हम कई लोगों से सुनते हैं कि रावण ने सीता जी का हरण किया परंतु उन्हें हाथ नहीं लगाया। ये लोग रावण की बढ़ाई करते नहीं थकते। परंतु क्या आप जानते हैं कि रावण के सीता जी को स्पर्श न करने का कारण कुछ श्राप थे जिनकी जानकारी रावण को थी। वह जानता था कि यदि उसने कभी किसी स्त्री को उसकी इच्छा एवं अनुमति के बिना स्पर्श किया तो उसके सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। राक्षसीय प्रवृत्तियों से उद्यत रावण स्त्रियों के साथ दुष्कृत्य करने से झिझकता नहीं था। वह घोर पापी था। जब रावण विश्व विजय के लिए स्वर्ग लोक पहुंचा, तब उसे वहां एक रंभा नाम की अप्सरा मिली। उसे देखकर रावण उस पर मोहित हो गया और रावण ने उसे पकड़ लिया। रंभा ने रावण से कहा कि मैं आपके बड़े भाई के पुत्र नलकुबेर के लिए हूँ, इसलिए आपकी पुत्रवधू के समान हूँ। परंतु रावण ने उसकी एक न सुनी। इस कारण क्रोध में आकर कुबेर के बेटे नलकुबेर ने रावण को श्राप दिया कि यदि उसने कभी किसी स्त्री को उसकी इच्छा एवं अनुमति के बिना स्पर्श किया तो उसके सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। दूसरा श्राप सीता जी ने रावण को अपने पूर्व जन्म में वेदवती के रूप में दिया था। यह प्रसंग वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में 17वें सर्ग में आता है। यह देवी सीता के पूर्व जन्म की कथा है। एक बार रावण ने भूतल पर विचरता हुआ हिमालय के वन में एक तपस्विनी कन्या को देखा जो अपने अंगों में काले रंग का मृगचर्म तथा सिर पर जटा देवे धारण किए हुए थी। वह ऋषि प्रोक्त विधि से तपस्या में दूर संलग्न हो देवांगना के समान उद्दीप्त हो रही थी। उत्तम एवं महान व्रत का पालन करने वाली तथा रूप सौंदर्य से सुशोभित उस कन्या को देखकर रावण का चित्त कामजनित मोह के वशीभूत हो गया। उसने अट्टहास करते हुए से पूछा, भद्रे, तुम अपनी इस युवावस्था के विपरीत यह कैसा बर्ताव कर रही हो? तुम्हारे इस दिव्य रूप के लिए ऐसा आचरण कदापि उचित नहीं है। श्वेता पुरोहित, आजकल हम कई लोगों से सुनते हैं कि रावण ने सीता जी का हरण किया परंतु उन्हें हाथ नहीं लगाया। ये लोग रावण की बढ़ाई करते नहीं थकते। परंतु क्या आप जानते हैं कि रावण के सीता जी को स्पर्श न करने का कारण कुछ श्राप थे जिनकी जानकारी रावण को थी। वह जानता था कि यदि उसने कभी किसी स्त्री को उसकी इच्छा एवं अनुमति के बिना स्पर्श किया तो उसके सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। राक्षसीय प्रवृत्तियों से उद्यत रावण स्त्रियों के साथ दुष्कृत्य करने से झिझकता नहीं था। वह घोर पापी था। जब रावण विश्व विजय के लिए स्वर्ग लोक पहुंचा, तब उसे वहां एक रंभा नाम की अप्सरा मिली। उसे देखकर रावण उस पर मोहित हो गया और रावण ने उसे पकड़ लिया। रंभा ने रावण से कहा कि मैं आपके बड़े भाई के पुत्र नलकुबेर के लिए हूँ, इसलिए आपकी पुत्रवधू के समान हूँ। परंतु रावण ने उसकी एक न सुनी। इस कारण क्रोध में आकर कुबेर के बेटे नलकुबेर ने रावण को श्राप दिया कि यदि उसने कभी किसी स्त्री को उसकी इच्छा एवं अनुमति के बिना स्पर्श किया तो उसके सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। दूसरा श्राप सीता जी ने रावण को अपने पूर्व जन्म में वेदवती के रूप में दिया था। यह प्रसंग वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में 17वें सर्ग में आता है। यह देवी सीता के पूर्व जन्म की कथा है। एक बार रावण ने भूतल पर विचरता हुआ हिमालय के वन में एक तपस्विनी कन्या को देखा जो अपने अंगों में काले रंग का मृगचर्म तथा सिर पर जटा देवे धारण किए हुए थी। वह ऋषि प्रोक्त विधि से तपस्या में दूर संलग्न हो देवांगना के समान उद्दीप्त हो रही थी। उत्तम एवं महान व्रत का पालन करने वाली तथा रूप सौंदर्य से सुशोभित उस कन्या को देखकर रावण का चित्त कामजनित मोह के वशीभूत हो गया। उसने अट्टहास करते हुए से पूछा, भद्रे, तुम अपनी इस युवावस्था के विपरीत यह कैसा बर्ताव कर रही हो? तुम्हारे इस दिव्य रूप के लिए ऐसा आचरण कदापि उचित नहीं है। भीरु,
तुम्हारे इस रूप की कहीं तुलना नहीं है। यह पुरुषों के हृदय में कामजनित उन्माद पैदा करने वाला है। अत तुम्हारा तप में संलग्न होना उचित नहीं है। तुम्हारे लिए हमारे हृदय से यही निर्णय प्रकट हुआ है। भद्रे, तुम किसकी पुत्री हो? यह कौन सा व्रत कर रही हो? सुमुखी, तुम्हारा पति कौन है? भीरु, जिसके साथ तुम्हारा संबंध है वह मनुष्य इस भूलोक में महान पुण्यात्मा है। मैं जो कुछ पूछता हूं वह सब मुझे बताओ। किस फल के लिए यह परिश्रम किया जा रहा है? रावण के इस प्रकार पूछने पर वह यशस्विनी तपोधना कन्या उसका विधिवत आतिथ्य सत्कार करके बोली, अमित तेजस्वी ब्रह्मर्षि श्रीमान कुशध्वज मेरे पिता थे, जो बृहस्पति के पुत्र थे और बुद्धि में भी उन्हीं के समान माने जाते थे। प्रतिदिन वेदाभ्यास करने वाले उन महात्मा पिता से वामयी कन्या के रूप में मेरा प्रादुर्भाव हुआ था। मेरा नाम वेदवती है। जब मैं बड़ी हुई तब देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और नाग भी पिताजी के पास जा जाकर उनसे मुझे मांगने लगे। महाबाहु राक्षसेश्वर, पिताजी ने उनके हाथ में मुझे नहीं सौंपा क्योंकि उनकी इच्छा थी कि तीनों लोकों के स्वामी देवेश्वर भगवान विष्णु मेरे दामाद हों। इसीलिए वे दूसरे किसी के हाथ में मुझे नहीं देना चाहते थे। उनके इस अभिप्राय को सुनकर बलाभिमानी दैत्यराज शंभु उन पर कुपित हो उठा और उस पापी ने रात में सोते समय मेरे पिताजी की हत्या कर डाली। इससे मेरी महाभागा माता को बड़ा दुहक हुआ और वे पिताजी के शव को हृदय से लगाकर चिता की आग में प्रविष्ट हो गई। तब से मैंने प्रतिज्ञा कर ली है कि भगवान नारायण के प्रति पिताजी का जो मनोरथ था उसे मैं सफल करूंगी। इसलिए मैं उन्हीं को अपने हृदय मंदिर में धारण करती हूँ। यही प्रतिज्ञा करके मैं यह महान तप कर रही हूँ। राक्षस राज, नारायण ही मेरे पति हैं। उन पुरुषोत्तम के सिवा दूसरा कोई मेरा पति नहीं हो सकता। ही मैंने इस कठोर व्रत उन नारायण देव को प्राप्त करने। राजन, पौलस्त्य नंदन, मैंने आपको पहचान लिया है। आप जाइए। त्रिलोकी में जो कोई भी वस्तु विद्यमान है वह सब मैं तपस्या द्वारा जानती हूँ। यह सुनकर रावण कामबाण से पीड़ित हो विमान से उतर गया और उस उत्तम एवं महान व्रत का पालन करने वाली कन्या से फिर बोला, सुश्रोणी, तुम गर्वीली जान पड़ती हो, तभी तो तुम्हारी बुद्धि ऐसी हो गई है। मृगशावकलोचने, इस तरह पुण्य का संग्रह बूढ़ी स्त्रियों को ही शोभा देता है, तुम जैसे युवती को नहीं। तुम तो सर्वगुण संपन्न एवं त्रिलोकी की अद्वितीय सुंदरी हो। तुम्हें ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। भीरु, तुम्हारी जवानी बीती जा रही है। भद्रे, मैं लंका का राजा हूं। मेरा नाम दशग्रीव है। तुम मेरी भार्या हो जाओ और सुखपूर्वक उत्तम भोग भोगो। पहले यह तो बताओ, तुम जिसे विष्णु कहती है वह कौन है? अंगने, भद्रे, तुम जिसे चाहती हो वह बल, पराक्रम, तप और भोगवह के द्वारा मेरी समानता नहीं कर सकता। उसके ऐसा कहने पर कुमारी वेदवती उस निशाचर से बोली, नहीं नहीं, ऐसा न कहो। राक्षस राज, भगवान विष्णु तीनों लोकों के अधिपति हैं। सारा संसार उनके चरणों में मस्तक झुकाता है। तुम्हारे सिवा दूसरा कौन पुरुष है जो बुद्धिमान होकर भी उनकी अवहेलना करेगा? वेदवती के ऐसा कहने पर उस रावण ने अपने हाथ से उस कन्या के केश पकड़ लिए। इससे वेदवती को बड़ा क्रोध हुआ। उसने अपने हाथ से उन केशों को काट दिया। उसके हाथ ने तलवार बनकर तत्काल उसके केशों को मस्तक से अलग कर दिया। वेदवती रोष से प्रज्वलित सी हो उठी। वह जल मरने के लिए उतावली हो अग्नि की स्थापना करके उस निशाचर को दग्ध करती हुई सी बोली, नीच राक्षस, तूने मेरा तिरस्कार किया है, आथ अब इस जीवन को सुरक्षित रखना मुझे अभीष्ट नहीं है। इसलिए तेरे देखते देखते मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी। तुझ पापात्मा ने इस वन में मेरा अपमान किया है।
इसलिए मैं तेरे वध के लिए फिर उत्पन्न होंगी। स्त्री अपनी शारीरिक शक्ति से किसी पापाचारी पुरुष का वध नहीं कर सकती। यदि मैं तुझे शाप दूं तो मेरी तपस्या क्षीण हो जाएगी। यदि मैंने कुछ भी सत्कर्म, दान और होम किए हों तो अगले जन्म में मैं सती साध्वी अयोनिजा कन्या के रूप में प्रकट हो तथा किसी धर्मात्मा पिता की पुत्री बनूं। ऐसा कहकर वह प्रज्वलित अग्नि में समा गई।